जब देश की सीमाओं पर दुश्मन की नजर उठती है, जब समुद्र की लहरों में हमारी नेवी गोता लगाती है और जब आसमान की तरफ देखने पर कराहट करती हुई भारतीय नौसेना गुजरती है, तब इन तीनों को एकजुट करने के लिए नाम आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यस, सीडीएस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीएस पोस्ट के बारे में, जो हाल ही में हमारे थर्ड सीडीएस नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि ये सीडीएस पोस्ट आई क्यों है। दोस्तों, कारगिल के युद्ध के बाद सबको जब एक मीटिंग के साथ बिठाया गया तो ये निष्कर्ष निकला कि हमारी सेना मजबूत है, लेकिन इसमें जरूरत है एकजुटता की। हमें जरूरत है कि जब इंडियन आर्मी जमीन पर लड़ती है तो इंडियन एयरफोर्स उसकी जरूरतों को समझे, और जब इंडियन नेवी समुद्र में लड़ती है तो इंडियन आर्मी जमीन पर उसकी जरूरतों को समझे। और जब तीनों आपस में किसी दुश्मन से लड़ती है तो तीनों एक दूसरे की जरूरतों को समझे। कारगिल में ये पाया गया कि सब अपने अपने में लड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे की कांटेक्ट में नहीं, या फिर कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा। फिर जरूरत महसूस हुई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों का एक कॉमन मुखिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बात 1999 की है, जिसके बाद 20 साल बीत गए, लेकिन सेना में आपसी समन्वय और सब चीजों को बरकरार रखने के लिए इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। लेकिन 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस कर ही दिया, और फिर बने हम सबके चहेते बिपिन रावत सर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं क्या है हिरार्की और कैसे ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस भारत देश में काम करता है और उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। शुरू करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से। दोस्तों, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को एक सुप्रीम कमांडर की एक आधारशिला बताता है। इसके मुताबिक भारत को सर्व करने वाला हर एक मनुष्य, इवन द कॉमन मैन आल्सो, हैज ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति। और इसलिए जमीन पर या फिर एयरफोर्स में या फिर नेवी में लड़ने वाला हर एक सैनिक अपनी एक निष्ठा रखता है इस पोस्ट के प्रति। उसके जस्ट बाद में आता है भारत की सैन्य रणनीतिज्ञ का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि देश का प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, और फिर सेना और सरकार के बीच की एक कड़ी, जिसको हम कहते हैं रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री जब सेना और सरकार के बीच में कड़ी बनता है तो उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। फिर उसके बाद सीधी पहले तीनों डिफेंस सिस्टम्स आ जाते थे, लेकिन अब इंट्रोड्यूस किया गया है सीडीएस पोस्ट फ्रॉम 20। सीडीएस पोस्ट इन तीनों का नेतृत्व करता है, और इसके साथ ही तीनों में आपसी समन्वय और रिसोर्सेज का एक ब्यूटीफुल तरीके से यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द वॉर इनकी एक मुख्य आधारशिला है, या हम कहें मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, आइए जानते हैं नए सीडीएस के बारे में। मैंने आपको बताया कि हमारे सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर, जो हेलीकॉप्टर में क्रैश में उनकी एक बहुत दुखद जो है वो डेथ हो गई थी। उसके बाद श्री अनिल चौहान सर फ्रॉम 22 टू 26 हमारे सीडीएस रहे, और अब न्यू सीडीएस जनरल एन एस राजा सुब्रमणी। और ये 31 ऑफ मई से हमारे नए सीडीएस, यानी कि भारत के नए सूत्रधार, भारत की सैन्य शक्ति के नए रक्षक। और हाँ, हम आपको इनके बारे में भी बता सकते हैं कुछ, कि तमिलनाडु में बॉर्न इनको कहा जा रहा है। इंडियन आर्मी के ये लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर रिटायर्ड हुए थे, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट से थे। 1985 में कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में, यानी कि 40 प्लस इयर्स ऑफ इंडियन आर्मी सर्विस। इट इज ह्यूज दोस्तों। और इसके साथ बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन सब उपलब्धियों को एक तरफ और सीडीएस की पोस्ट एक तरफ। दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपको फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत जी से कितना लगाव था, और आपको कितना दुख हुआ उनकी खबर सुनकर। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, और हम अगली वीडियो प्लान कर रहे हैं रेंजिंग सिस्टम, और कैसे हम इंडियन आर्मी में अलग अलग स्टेजेस पर एंट्री ले सकते हैं, वेदर इट्स ए परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उन सब के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी इस वीडियो का वेट कर रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद।